A very warm welcome to the morning analysis session from Optics, and let's start today's session with SGX Nifty. We can see SGX Nifty at +2, so it is a clear and flat opening. And in the same time, at the same time, if we see indices and futures, so all indices are positive, very slight positive, but yes, positive. And Nikkei is only Nikkei is negative. अभी कुछ दिन पहले जब हमने व्यू किया था तो all was एट लो लेवल आई मीन पॉजिटिव बट स्मॉल बट निकाई जो है वो अच्छे लेवल पे पॉजिटिव था। बहुत अच्छा 2-3 दिन तक कंटिन्यूस निकाई का जो ग्राफ था काफी अच्छे से ऊपर गया था। एज ऑफ नाउ अभी उसका रिवर्स है, थोड़ा नेगेटिव है निकाई। बाकी ओवरऑल बाकी सारे इंडाइसेस पॉजिटिव है, फ्यूचर्स जो है फ्यूचर्स पॉजिटिव है। सो ओवरऑल इट इज एन बट हाँ अगेन है पॉजिटिव बट थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट सा पॉजिटिव है। सो ओवरऑल दिस इज शोइंग अ फ्लैट ओपनिंग फॉर टुडे फॉर इंडियन मार्केट। देन नेक्स्ट इज अगर यहाँ पे हम देखते हैं एफआईडीआई डेटा, तो एफआईडीआई डेटा इज लाइक again it is showing negative for options and futures, but for cash market it is showing a mix and match sentiment because it is a very positive by a very small amount, so mix and match। और probably आज का मार्केट हमको साइडवेज देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज एफआईडीआई वांट्स टू शो अस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्विकली, हम लोग देखते हैं ओआई डेटा को। ओआई डेटा इज सेइंग वंस अगेन देयर इज अ कॉल ओआई ज्यादा है एंड पुट ओआई कम है। तो कॉल ओआई जब ज्यादा होता है तो हम लोग मानते हैं कॉल राइटर्स मार्केट में ज्यादा है एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड रेजिस्टेंस। ओके, अभी के लिए जो हम देख पा रहे हैं जो हाईएस्ट एंड गुड रेजिस्टेंस जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं दैट इज 25,800, राइट। जो हमारा व्यू हो सकता है कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर 25,700 या 25,800 के ऊपर हमको रेड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग अपसाइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25,700 के ऊपर अगर मिलती है तो स्मॉल क्वांटिटी में हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हमारा इट्स अप टू अस सी। कुछ लोगों का व्यू होता है ज्यादा लॉट्स का, कुछ का होता है कम का। जैसे मैं 1 लॉट से ट्रेड करती हूँ तो मेरे लिए ईच एंड एवरी लेवल इज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे एंट्री करनी तो मैं 1 लॉट से ही करूंगी, यहाँ पर भी 1 लॉट से ही करूंगी। बट सम लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर इन द मार्केट जो कि जिनका कि बजट जो होता है जो लॉट साइज होता है वो ज्यादा होता है, तो उनके लिए प्रेफरेबल है कि अगर 25,700 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो कुछ कम लॉट से एंट्री करें। और अगर 25,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल का 15 मिनट की ग्रीन कैंडल का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है तो वो बड़े लॉट के साथ भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो वंस अगेन हम वापस इसी व्यू पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और स्पेशली 25,800 के ऊपर स्ट्रांग है। और अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो आई विल एंटर विद अ फुल कॉन्फिडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, या फिर लॉन्ग साइड ट्रेड, या फिर अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रही हूँ तो कॉल ऑप्शन में आई विल डेफिनेटली गो अगर मुझे 25,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। तो बात करते हैं पुट साइड के ट्रेड्स की। तो पुट साइड में अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ जो सपोर्ट दिख रहा है हमको 25,600 पे दिख रहा है, फिर 500 पे दिख रहा है, फिर 400 पे दिख रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं अभी वो है 25,500 पर। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। अगर मुझे 25,600 के नीचे, ठीक है, रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंड प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री कर सकती हूँ। देन 25,500 के नीचे अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेड प्लान कर सकती हूँ। बट नेक्स्ट इज ऑल्दो ये सारी चीजें हैं बट ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है अगर हम ग्राफ उस पे जाते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। तो इट इज अ क्रिटिकल जोन। अगर 25,500 के नीचे अपने को ग्रीन रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है प्लस वो सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा हमारे लिए पूरे ओवरऑल मार्केट के थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा। तो वी हैव टू चेक फॉर इट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी ओनली रिस्पॉन्ड और अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अभी भी सेम सिचुएशन पे है, 59,500 इज सपोर्ट एंड 60,000 इज रेजिस्टेंस। तो हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग या इस लेवल के नीचे 60,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल की स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स की कैंडल अगर हमको मिलती है तो हम ट्रेड को प्लान करेंगे। बाकी इसके बीच में रहता है तो वही 15 मिनट्स के जोन को मार्क करते हुए जो भी डायरेक्शन का ट्रेड हमको दिखता है उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। प्लस प्राइस एक्शन को भी फोकस करेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस एक्शन क्या है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रही हूँ तो मैं दोनों प्राइस एक्शंस को देखूंगी, अपने स्ट्राइक को भी और अपने स्पॉट को भी। तो पहले स्पॉट को देखूंगी, स्पॉट पे अगर मुझे कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं स्ट्राइक पे जाऊंगी, स्ट्राइक पे भी
उस समय पे प्राइस एक्शन को चेक करूंगी कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के बेसिस पे अपने ट्रेड को एनालाइज करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। देन उसके बाद क्विकली अगर अपन एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, सॉरी, या इट इज सेंसेक्स, राइट। सो सेंसेक्स में भी ये जिस पोजीशन पे अभी है वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो वंस अगेन इसको ब्रेक करेगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। जो भी प्राइस एक्शन, मतलब इसके साथ में जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके साथ में आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ऑल्दो भी यहाँ पे ओवरऑल हम देखेंगे तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में है। तो अगेन साइडवेज वाला सिग्नल ये अपने को दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे मैंने यहाँ पे अपने लेवल्स को मार्क किया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे, एनालाइज करके प्लान करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कि किस डायरेक्शन में आगे की कैंडल्स बन रही है, प्राइस एक्शन बन रहा है। उसके साथ में ओआई डेटा को कंबाइन करके अपने ट्रेड्स को एनालाइज करते हुए उनको हम प्लान करेंगे। अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसके प्राइस एक्शंस को देख के अपना काम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको प्रीमियम चार्ट और आपका जो ये चार्ट होता है स्ट्राइक चार्ट, दोनों को देखना है। सिर्फ एक को देख के हम अपने ट्रेड्स को प्लान नहीं कर सकते हैं, दोनों को प्रॉपरली एनालाइज करके अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट today's analysis. On that note, let's conclude today's session. We will meet on Monday at the same time, that is 7:45 a.m. Till then, have a profitable trading day to all of you and have a very nice and happy weekend to all of you. Thank you. We'll meet on Monday at the same time. Thank you.